आज से कुछ टाइम पहले एक हमारी जानी मानी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमें नेशनली और इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा अवार्ड दिलवाया था। और उस अवार्ड को जीतने के बाद क्या इस यूनिवर्सिटी में अदर कोर्सेज करना, इंजीनियरिंग या अदर कोर्सेज करना 2026 में वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में आज प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना रही हूँ। ओवरव्यू से लेके प्लेसमेंट से लेके यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, उस तक के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लस आपके लिए 2026 में या कुछ कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं, आपके स्पेशलाइजेशन पे या फिर आपके जो स्कोर आया उसके बेसिस पर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो वीडियो को तो देखना ही देखना, बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसको रैंकिंग्स एंड एक्रेडिशंस भी ठीक ठाक मिली हुई है, लेकिन और उसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में ही लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो पहले काफ़ी इसका नाम रहता था, चर्चित में था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ऐसी बहुत एकदम से चेंज आ गया है। और उसके बाद मेरे पास कंटिन्यू स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, दीदी हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे टेंशन हो रही है, मेरी प्लेसमेंट लग पाएगी नहीं लग पाएगी। तो उसके लिए आप सब्र करके बैठो, क्योंकि मैं आज पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे कोर्सेज़ तो कराए जाते हैं, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। हम स्पेशली बीटेक के बारे में बात करेंगे। तो बीटेक की जो फ़ीस रहती है यहाँ पे 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है टोटल बीटेक की फ़ीस। तो देखा जाए तो बीटेक की फ़ीस यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ठीक ही है। मतलब अगर देखा जाए अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 9 लाख 10 लाख फ़ीस रह जाती है बीटेक की, तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में ठीक है। लेकिन क्या आपको थोड़ी फ़ीस कम के लिए अपना फ्यूचर एकदम से जो बर्बाद हो जाएगा, तो उसको भी तो माइंड में रखना है ना। मान लो आपकी फ़ीस, मान लो 7 लाख फ़ीस आपकी, तो आपने सोचा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फ़ीस कम है, तो हमें जो अदर यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं इससे बेटर ऑप्शन में, फ़ीस की वजह से हम उनको मतलब ऑप्शन में ना रख के गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रख लें और इन फ्यूचर में आपकी प्लेसमेंट ही ना लग पाए तो क्या रहेगा। तो ये प्लीज़ माइंड में रखना। अगर आपको ये चीज़ क्लियर करूं कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत सारी न्यूज़ ऐसे सुनने में आ रही थी, जितनी भी इनकी रैंकिंग्स एंड एक्रेडिशंस मिली हुई हैं वो सब छीनती जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक लेवल पे बेइज्जती हो गई थी, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन में चली गई है। एंड इन फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं या फिर अब जब जो स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ से प्लेसमेंट निकालना, इंटर्नशिप्स निकालना, क्योंकि कंपनीज़ भी एक के माइंड में भी, जो भी यहाँ पे कंपनीज़ आएंगी उनके माइंड में भी एक चीज़ रहती है कि स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं कॉलेज ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक अच्छी, जिनके पास रैंकिंग्स एंड एक्रेडिशंस हो, ताकि उनको पता लग पाए कि वो बच्चा किस लेवल से पढ़ाया गया है या फिर किस लेवल की ट्रीटमेंट वहाँ मिली। अगर मान लो AICTE अप्रूव्ड ही नहीं हुआ तो इट मीन्स बीटेक करना वर्थ इट नहीं रहेगा वहाँ से। तो ये चीज़ें होती हैं, रैंकिंग्स कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं कि कौन सा डिग्री यहाँ से वर्थ इट रहेगा करना या नहीं। तो ये माइंड में रखना। बाकी मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि दीदी हमें क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट्स टारगेट भी कर रहे थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, उनका कहीं नहीं हो पा रहा था, तो दीदी गलगोटिया में तो हो रहा है तो मैं वहाँ ले लूँगा। तो देखो, अपना माइंड खोल कर चलो। अभी आपको दिख रहा है कि आप ले लोगे, लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसके बाद जो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं अब हाईलाइट हो गया है नेम, तो बहुत लोग, इवन अभी भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं गलगोटिया में, तो उन्हें कहीं ना कहीं शर्म आती है बहुत सारी जगह जाने में, जो कि हंसने वाली बात नहीं है। मतलब तुम खुद सोचो, उनका लाइफ एकदम से कैसा चेंज हो गया है, जहाँ वो अब ऐसे लेवल पे जहाँ वो ग्रेजुएट होने वाले हैं, ग्रेजुएट होकर जहाँ उनकी प्लेसमेंट लगने वाली थी, और उस मोमेंट पे उनके साथ ऐसी चीज़ हो गई है कि एक इतना हाईलाइट नेम हो गया है, जिसकी वजह से
कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी कंपनीज़ में लाना। इफ़ अगर वो बच्चा फॉर एन एग्जांपल बहुत टैलेंटेड हुआ, उसे मिल भी गई जॉब, तो क्या वो कंपनी में टिक पाएगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके साथ होंगी। तो वो लोग के पास तो चांस गया, लेकिन आपके पास चांस है, आपके पास है अभी चांस। आप बैठ के सोच सकते हो कि हमारा सोचना क्या है, आप चूज़ कर सकते हो कि हाँ ठीक है ऐसा हो गया है। तो हम उन लोग के पास चांस गया, आप लोग के पास है, आप बैठ के अभी भी आपके पास चांस है, आप इस ख़राब चीज़ को सुधार सकते हो। आपके लिए 2026 में वर्थ इट जो कि मैंने बताया नहीं है लेना, तो वो आप उसके प्लेस पर और सारे ऐसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, उस लेवल का प्लेसमेंट देते हैं। अब इनके प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो हाईएस्ट पैकेज इनका 60 लाख का गया था एंड एवरेज इसका 5 लाख के आसपास देखा गया है। अब एवरेज ही वेबसाइट पे 5 लाख दिखाते हैं, एक्चुअल में कितना है ये तो हम स्टूडेंट्स ही जानता है ना। एवरेज पैकेज इनका 3 से 4 लाख ही अभी तक का गया है, जो स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं। 4-5 भी मान लो, जब वेबसाइट पे इनका 5 लाख दे रखा है तो एवरेज कितना ही होगा। तो ये माइंड में लेकर चलो अपने। बाकी 2026 में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन लेना नहीं आपको चाहिए। इसके अलावा और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो कि इससे अच्छे लेवल का प्रोवाइड करते हैं, जिनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है और आप वहाँ पे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल का इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट निकाल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स को उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पता होता। मैं दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे 3-4 साल से रह रही हूँ, मुझे हर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस है। तो आप पर्सनली मुझे आके कभी भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देती हूँ आप लोगों के लिए। आओ मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगी आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा या कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।